नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 ये दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को ही 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि में 26 मार्च तक रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और वहाँ पर बुध राहु की युति बनेगी। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह, रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में 31 मार्च तक गोचर करेंगे। वहाँ पर अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर 7 मार्च को सप्तम भाव में होगा और शुक्र का गोचर 7 मार्च को ही छठे भाव में होगा। बुध कन्या राशि के लिए, कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और यहाँ पर बुध का गोचर राहु के साथ है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। बुध दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं। बुध क्या है? बुध व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। इस समय आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? आपकी बुद्धि सप्तम भाव में होगी, आपकी बुद्धि दशम भाव पर होगी। यानी आपकी बुद्धि जो है वो अपने व्यापार व्यवसाय पर, अपनी नौकरी पर, अपने कैरियर पर और अपने प्रोफेशन पर पूरी तरह से फोकस करेगी। अब राहु तो विस्तार के कारक होते हैं, बुध के साथ हैं, तो बुध के प्रभाव को राहु कई गुना बढ़ा देंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति के कारक हैं। राहु चतुराई, चालाकी के कारक हैं। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। बुध जब राहु के साथ होंगे आपकी बौद्धिक क्षमता में कई गुना की वृद्धि होगी, चूँकि बुध और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है। इस समय आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपके तर्क करने की, विश्लेषण करने की, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। देखिए, अभी तक राहु अकेले थे सप्तम भाव में। सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है। राहु अकेले थे। राहु के अकेले होने के कारण हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई हो। राहु के कारण हो सकता है कि आपके व्यापार व्यवसाय में घाटा हुआ हो। पार्टनरशिप में व्यापार था, पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो, चीटिंग की हो, आपका पैसा डूब गया हो। बुध जैसे ही यहाँ पर आएंगे 7 मार्च को, बुध मैनेजमेंट के कारक भी होते हैं। आप अपने व्यापार को नए तरीके से, नए सिरे से मैनेज करेंगे, व्यापार को रीस्ट्रक्चर करेंगे। जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई होगी, क्योंकि राहु के साथ बुध है। बुध केंद्र के भाव में है और दूसरे केंद्र के स्वामी भी हैं दशम भाव के।
कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि शुक्र भी हैं, शुक्र बुध के मित्र हैं और शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विदेशों से इस समय आपके व्यापारिक संबंध बनेंगे। विदेशी यात्राएं आप करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए बुध और राहु की जो युति है ये विशेष फल देने वाली होगी। कन्या राशि के जातक जो व्यापार से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस के जो क्षेत्र से, कमीशन या शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके कैरियर में इस समय बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। बुध दशम के स्वामी हैं तो आपके कैरियर ग्रोथ भी इस समय होगी। और इस समय चूंकि शुक्र भाग्य के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, धन की प्राप्ति भी होगी, धन का संचय भी होगा। छात्रों के लिए भी बुध का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। शुक्र नवम के स्वामी हैं जो कि उच्च शिक्षा का होता है, तो जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है और इस समय का पूरा लाभ आपको मिलेगा। 7 मार्च को शुक्र छठे भाव में आएंगे। शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र धन भाव के स्वामी हैं और शुक्र धन के कारक होते हैं, तो इस समय धन प्राप्त होगा आपको। छठा भाव कर्ज का होता है, कोई पुराना कर्ज जिससे आप बहुत परेशान थे उससे इस समय आपको राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उससे राहत मिलेगी, कोई शत्रुता थी उससे भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अगर शनि के कारण खराब हुआ था, अब शनि तो अस्त हैं और यहाँ पर शुक्र आ चुके हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा पहले से। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी होगा। 14 मार्च तक यहाँ पर सूर्य भी गोचर करेंगे और सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। छात्रों के लिए 14 मार्च तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और चूंकि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो लोग विदेशों में कार्य करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उनके लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में सफलता देने वाला होगा। नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दूर होंगी, कर्ज समाप्त होगा। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका भाग्य आपको विदेश लेकर के जाएगा, विदेशों से धन मिलेगा, तीर्थ यात्राएं, हवाई यात्राएं आप करेंगे। 15 मार्च को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, यहाँ से सूर्य चले जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे 7वें भाव में और 15 मार्च को मंगल और शुक्र की युति बनेगी छठे भाव में। अब देखिए, मंगल तो छठे भाव में शत्रुहंता कहा जाते हैं, तो शत्रु स्वतः पराजित होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, उनको विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। मंगल शुक्र साथ होंगे। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। शुक्र मंगल की दृष्टि छठे 12वें भाव पर पड़ेगी। आप टेक्निकल फील्ड में संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से व्यापारिक संबंध बनेंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर, मंगल तीसरे के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है ये फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, मॉडलिंग को शो करता है, टीवी सीरियल्स को शो करता है। और 12वें
सातवें में बैठे राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है इस समय तीसरे भाव पर। तो जो लोग कला के क्षेत्र से हैं, जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो लोग टीवी सीरियल मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मंगल शुक्र की युति 31 मार्च तक बनी रहेगी। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। मंगल शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो इस समय अपने फ्रेंड सर्किल पर, मित्रों पर, विपरीत लिंगी मित्रों पर, ऐश्वर्य भोग विलास घूमने फिरने पर आपका खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा। ऐसा ना हो कि आपके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। कन्या राशि के जातकों के लिए 7 मार्च के बाद का जो समय है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आप इस समय का लाभ उठाएं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, कैरियर में उन्नति, व्यापार व्यवसाय में लाभ, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ, पारिवारिक खुशियाँ, सुख समृद्धि, हर चीज़ इस समय आपको प्राप्त होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, धन का संचय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है। तो इस समय का लाभ उठाएं और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।